सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। हाल की सूची। वस्तुस्थिति यह है कि गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ होने के पूर्व वर्ग 1 से वर्ग 8 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए जिलों से प्राप्त अनुमानित अधियाचना के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के कुल 1,11,16,550 छात्र छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराने होती अधियाचना बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना को भेजी गई, जिसकी आपूर्ति की गई। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। इसके बाद पुनः समीक्षा की गई और उसके बाद पाया गया कि अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक की अधियाचना आलोक में 7,92,403 छात्र छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये हम लोग 31 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। गौरतलब है कि प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन माह अप्रैल से शुरू होता है सितंबर तक। फलस्वरूप नामांकित छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर संशोधित अधियाचना के सापेक्ष सभी नामांकित छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु विभाग कृत संकल्पित है। खंड 3 शैक्षणिक सत्र 24-25 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई थी। उसी तरह 26-27 में सभी बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही आवश्यकता आधारित पाठ्य पुस्तक को पूरक के रूप में भी उपलब्ध कराने पर विभाग सजग रूप से तैयार है। बैठ जाइए ना, चुनाव में ना। महोदय मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, जिसकी जो सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रखंड स्तर पर पुस्तकों को पहुंचाने के लिए, उसको सुनिश्चित करने का काम वो करें। तो यही हम चाहते हैं। बढ़िया सुझाव है, बढ़िया सुझाव है। श्री जयप्रकाश यादव पूछिए, पूरक पूछिए। जयप्रकाश जी पूरक। जी पूरक हमारा पूरक है कि इन्होंने कहा गया है कि शिक्षक पोर्टल पर, शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन ये बनेगा कि नहीं, कब तक बनेगा, इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया मंत्री बैठ जाइए, बैठिए, जवाब दे रहे हैं मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने शिक्षा पोर्टल पर जितने भी स्कूल हैं 76,000 से ज्यादा, सभी का आकलन कर दिया है। अगले 3 से 4 महीने में चरदीवारी को प्राथमिकता के तौर पर इनका हम लोग पूरा करेंगे। सदन श्री राम सिंह पूछिए, पूरक पूछिए, पूरक। राम जी पूरक पूछिए। मैं मानपुर मेटिया विद्यालय जो है वहाँ बच्चे मध्य विद्यालय के 3 कमरे हैं और 10+2 विद्यालय है और एक कमरा ऑफिस में चला जाता है। 2 कमरा में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? 700 लगभग 800 बच्चे हैं, बच्चे वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात। पूरक ही पूछता हूँ, जिसमें लिख दिया गया है एक टीन का करकट ऊपर बना दिया गया है और एक बना देने से यह हाइट कितना है? 25 फीट ऊंचा है। क्या चाहते हैं आप? वहाँ भवन का निर्माण हो। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य की जो चिंता वाजिब है और वहाँ हम लोगों ने आकलन कराया है और BSIDC के माध्यम से अगले 5 से 6 महीने में यह कार्य हो जाएगा। जो अभी व्यवस्था की गई वो बिल्कुल टेम्पररी तरीके से परमानेंट नहीं थी। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले 4 से 5 महीने में आपका उद्देश्य अन्य विद्यालयों की तरह आपको शोरगुल करना चाहते हैं। इतना उदार कौन अध्यक्ष होता बताओ? शासन आपको कह रहा, मैं अनुमति देता हूँ और आप बोलना नहीं चाहते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंता जो है बिल्कुल वाजिब है और वहाँ पर 4 से 5 महीने लगेंगे। अन्य स्कूलों में भी कई जगहों ऐसी स्थिति है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। पूरा समझ में स्थिति मुझे आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बैठ जाइए, बैठिए। विषय आपको नहीं रखना है। देवेश कांत सिंह पूरक पूछिए। देवेश जी माइक पे बोलिए, माइक पर। पूरक पूछिए, पूरक। मैं पूछना चाहता हूं
अरवल, सिवान, खगड़िया, गोपालगंज इत्यादि इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जबकि उनसे अनुभवी कर्मी अनेकों प्रकार के हैं उपलब्ध और इन लोगों के द्वारा भी भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। माननीय मंत्री बैठिए। महोदय, उत्तर स्पष्ट दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। देवेश जी बैठ जाइए, देखवा लेंगे, बैठिए, बैठो। महोदय, उत्तर स्पष्ट है, उत्तर दिया हुआ है।